इंडियन क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है श्रीलंका और गौतम गंभीर का इरा होने वाला है शुरू 27 से हेड कोच। ठीक है, पहला मैच T20 का इंडिया वर्सेस श्रीलंका वो खेला जाएगा 27 को और वहां से ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना ड्यूटी स्टार्ट होगी अपने गौतम भैया की। और गौतम भैया का और अजीत अगरकर का एक प्रेसर जो भी उन्होंने आने से पहले दिया वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ पड़ा है इस टाइम। अच्छा, उस प्रेसर के ना सबसे पहली चीज़ गौतम गंभीर उन्होंने सबसे पहले जब वो तो काफ़ी सवाल किए गए उनसे इस प्रेसर में, गौतम गंभीर ने साफ कह दिया एक सवाल के जवाब में कि मेरा विराट कोहली के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो मीडिया की TRP के लिए नहीं है, निकलो छुट्टी, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। मतलब उसने कहा कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप जो है उससे तुम्हें कोई मीडिया की चटपटी खबरें नहीं मिलने वाली। ये स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया गौतम गंभीर ने। उसने कहा मेरी उससे बात भी होती है, मैसेजिंग भी होती है, चैट्स भी होती हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं और हम दोनों सेम पेज पर हैं। तो गौतम गंभीर का विराट कोहली के साथ फड्डे फुड्डे वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ही सेड के रोहित और विराट बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, वो अभी हम उनके साथ फोकस कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक। दोनों की फिटनेस फिट रहती है, दोनों ठीक ठाक खेलते रहते हैं। 2027 का ODI वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे। मतलब 2027 के वर्ल्ड कप में मोटा मोटा हिसाब लगाएं ना अगर, तो ऑलमोस्ट आप यूँ कह लो कि कितना 40 के करीब तो पहुंच जाएंगे ना दोनों। 40 के करीब तो पहुंच ही जाएंगे। तो अगर फिटनेस ठीक है, बैटिंग शैटिंग ठीक चल रही है तो वाई नॉट दोनों ना खेलें, खेलना चाहिए, दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब सूर्या वो सिर्फ T20 इंटरनेशनल में आपको नज़र आएंगे, कप्तान भी बन गए हैं। सूर्या की कप्तानी से रिलेटेड भी सवाल हुआ कि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान चल रहे थे, आपने उनको साइड करा दिया, ये क्या चक्कर है? तो उसके ऊपर जवाब ये है भाई साहब कि मतलब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों का ऑलमोस्ट ज़ाहिर बात है एक ही नैरेटिव है। वो ये है, हमें वो कप्तान चाहिए कि जो वो जिसे कहते हैं कि हमें हर मैच के लिए अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि एक मैच खेले और उसके बाद अगले 3 मैचेस में वो पलंग तोड़े। हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इशू है, ये तो सबको पता है। अभी वो वर्ल्ड कप में अचानक से अनफिट हो गए। वो अनफिट हुए वो एक अलग बात है कि मोहम्मद शामी की लॉटरी निकल आई और उसने आकर तबाही फेर दी। लेकिन हार्दिक पांड्या अनफिट होते रहते हैं बीच बीच में। वो अब BCCI डेफिनेटली एक ऐसे बंदे के ऊपर या एक ऐसे घोड़े के ऊपर तो पैसे नहीं लगाएगी कि जो अचानक से जनाब बीच रेस में बैठ जाए। तो हार्दिक पांड्या का भी यही है, वो अब किसी ऐसे को कप्तान नहीं बनाना चाहते कि जो फिटनेस के जिसके मसाइल हों। सूर्या कुमार यादव के लिए उन्होंने कहा कि भाई साहब वो हर चेक बॉक्स टिक करता है कप्तानी के हिसाब से, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं कप्तान वाली। वो बैट्समैन भी अच्छा है, वो जिसे कहते हैं उसे पता है टीम को कैसे आगे लेकर चलना है, खिलाड़ियों को कैसे खिलाना है, उसका अपना कॉन्फिडेंस, वो टीम का जो मोराल उठाता है, टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करता है। तो इस वजह से सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो चूँकि हर मैच में अवेलेबल होता है तो सिर्फ इसी बेस के ऊपर उसको बना दिया है, नहीं, उसके अंदर कप्तानी मटीरियल भी है। अच्छा, जडेजा को नहीं ड्रॉप किया गया ODI क्रिकेट से। पहले ये बातें हो रही थी कि जडेजा को शायद ODI क्रिकेट से फारिग कर देंगे, नहीं, जड्डू को फारिग नहीं किया जा रहा। शुभमन गिल के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, यानी कि उसको तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे, टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट। वो 2 में तो वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो वाइस कैप्टन बन गया है। ठीक है, ODI में भी आपने देख लिया वाइस कप्तान शुभमन गिल, T20 इंटरनेशनल्स में वाइस कैप्टन कौन? शुभमन गिल। ODI में कैप्टन कौन? रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल्स में कैप्टन कौन? सूर्या कुमार यादव। तो जो जिसे कहते हैं गिल है उसका तो पक्का ठक्का जिसे कह दिया गया कि वो बाइडन वाइस कप्तान है और वो तीनों फॉर्मेट खेलेगा। मोहम्मद शामी हो सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में वापस आ जाएं, ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि मोहम्मद शामी का वेट किया जा रहा है कि वो कब जिसे कहते हैं दोबारा एक्शन में नज़र आएंगे। वो फिट तो हो चुके हैं, उनकी जो पॉडकास्ट वगैरह थी उसमें उन्होंने बता दिया था कि फिटनेस ठीक है। अब बस इंतज़ार है कि कब जनाब बुलावा आए, तो वो मोस्ट प्रॉबली उनको बुलावा बांग्लादेश वाली सीरीज़ में आ सकता है। पीछे का बचा पीछे बच गया जनाब के ये जो यंगस्टर्स हैं इनका क्या फ्यूचर है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो उसके ऊपर दोनों का ये कहना है भाईजान, सिर्फ एक मैच में जिसे कहते हैं
हरकुलिस बनकर बाकी सीरीज़ में अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको रन्स कंसिस्टेंटली बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये बड़ा औखा काम है भाई। वो ज़ाहिर बात है, कंपटीशन ही इतना टफ है यार, टैलेंट का इतना बड़ा पूल है। उस टैलेंट पूल में से आपने कैसे आप मैनेज करेंगे कि एक लड़का नहीं, जैसे कहते हैं, एक सीरीज़ में परफॉर्म कर पाया तो अगली सीरीज़ में उसे फिर चांस मिले, उससे अगली में भी मिले, उससे अगली में भी मिले। बहुत मुश्किल होता है, जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये मोस्ट प्रोबेबली इसकी तरफ इशारा था, अभिषेक शर्मा की तरफ, क्योंकि उसने 100 तो बड़ा ज़बरदस्त किया, लेकिन अगर आप बाकी मैचेस देखें तो उसमें उसने कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसे कहते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा की को ना सिलेक्ट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लैदा हुई थी। लेकिन अब वो समझ में आता है कि भैया वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें रेगुलर परफॉर्मेंस चाहिए। एक मैच में सुल्तान रही और बाकी सारे मैचेस में तू मेरा माही, ये तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो वो फिर अब कहते हैं कि हमें फुल टाइम परफॉर्मेंस दो। तो गौतम गंभीर के आने के बाद ना चीज़ें काफ़ी आपको ना चेंज नज़र आएंगी, आनी तो शुरू हो गई हैं, आगे भी आप ये इस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट करें। गौतम गंभीर का ना हिसाब किताब इसी तरह का है, और वो बेसिकली इंडिया को ना जिस लेवल पर अभी इंडियन क्रिकेट है ना, वो इससे ऊपर लेकर जाना चाहता है। उसने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा है कि मेरा एम यह है कि मैंने इंडिया को मेजर, जिसे कहते हैं, मैचेस जितवाने हैं। मैंने 140 करोड़ की जो आबादी है ना, उसको बुनियादी तौर पर खुश करना है, जितवा कर, स्माइल्स देकर नहीं, सेल्फीज़ देकर नहीं, ऑटोग्राफ्स देकर नहीं ना। वो कहता है कि मुझे इस टीम को मैक्सिमम जितवाना है। तो अब वो ये फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आए हैं गौतम गंभीर, एंड आई थिंक सो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने इस एम में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने उलट पुलट तो देख ही लिया जो हुई है। 2 फॉर्मेट्स की तो आपके सामने है। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में क्या ऊपर नीचे होगा। तो लेट्स सी गौतम गंभीर अब किस तरीके से एज ए हेड कोच परफॉर्म करते हैं। ये 27 से गेम शुरू होगी, 27 से पहले 27, 28 और 30, ये 3 जो डेट्स हैं इसमें खेले जाएंगे T20 इंटरनेशनल्स। और उसके बाद दो से स्टार्ट हो रही है ओडी सीरीज़, 2, 4, 7 कुछ इस तरह करके कुछ डेट्स हैं, वो मेरे जहन से एकदम निकली हुई हैं, लेकिन 2 से ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये 6 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि गौतम गंभीर का स्टार्ट कैसा है। बाकी लेट्स सी जब क्रिकेट असल शुरू होगी। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।